हेलो प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स न्यू एनसीईआरटी बुक का पॉलिनोमियल चैप्टर। इसमें हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 7 को मैं समझाने से पहले हमेशा क्या बोलता हूँ कि क्वेश्चन को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है पहले और समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तभी आप क्वेश्चन को सही से कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। हमें क्या करना है, ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको इवेलुएट करना है। और कैसे करना है, आइडेंटिटीज यूज करके। तो मैंने पहले भी क्वेश्चंस में करवाए हैं आपको आइडेंटिटी यूज करके इवेलुएट। जैसे देखिए पहले में क्या है, 99 का क्यूब दिया हुआ है। एक तो तरीका है आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट क्यूब निकाल सकते हो, 3 टाइम्स 99 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्यूब निकल जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है कि हमें आइडेंटिटीज का यूज करके करना है। चलिए करते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट में हमें दिया गया है 99 का क्यूब। तो पहले क्वेश्चंस में मैंने आपको बता रखा है कि अगर स्क्वायर दिया हो या फिर क्यूब दिया हो तो हमें कैसे करना है। जैसे देखिए अगर ये 99 का क्यूब है तो 99 जो नंबर है वो 100 के वेरी क्लोज है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब। इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम आसानी से आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। कौन सी आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है, x माइनस वाई का होल क्यूब। क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। पहले के क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, 3xy मल्टीप्लाई करके करा दिया था। लेकिन अगर आप इसमें ऐसे करोगे तो आसान होगा, इसलिए मैंने ऐसे लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली कंपेयर करना है। यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई का होल क्यूब, यहाँ 100 माइनस 1 का होल क्यूब। तो हमें x की वैल्यू 100 यूज़ कर लेनी है एंड y की वैल्यू 1 यूज़ कर लेनी है। तो हम पहले लिख लेते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू, x इक्वल टू 100 एंड y इक्वल टू 1। अब कंपेयर करते हैं, क्या दिया हुआ है, 100 माइनस 1 का होल क्यूब, ये हमें निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, x का क्यूब तो 100 है तो यहाँ पे होगा 100 का क्यूब माइनस y का क्यूब, y कितना है 1 है तो होगा 1 का क्यूब माइनस 3, x कितना है 100 है एंड y कितना है 1 ब्रैकेट 100 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेना है। अब क्या करना है, 100 का क्यूब निकालना है। तो मैंने आपको स्क्वायर में बताया था कि जैसे मान लीजिए आपको 100 का स्क्वायर निकालना हो तो ये जो 0 है इसको डबल टाइम लिखना है। मतलब अगर 100 का स्क्वायर हो तो 0 डबल टाइम लिख देंगे, 1 एक बार 2 0 और फिर एक और बार 2 0, तो वो इसका स्क्वायर होगा। अगर आपको क्यूब निकालना है तो देखो ऐसे करना है, 1 लिख लिया, एक बार 2 0, दूसरी बार 2 0 और तीसरी बार 2 0, ये हो गया क्यूब। 1 का क्यूब कितना होगा 1। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा माइनस 300 मल्टीप्लाई 100 माइनस 1 इज़ 99। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यह आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये लिख लेते हैं पहले माइनस 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना रफ में। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 29700, यह हमें मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा। आसान है, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या करना है, सिंपली हमें माइनस करना है। इसमें से ये दोनों टर्म्स को हम माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करने पे हमें मिलेगा 9702999, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हो। आप क्लास 9th में पढ़ रहे हो, आप इसको सिंप्लीफाई अच्छे से, ये जो सिंप्लीफाई हम कर रहे हैं अच्छे से कैलकुलेट करके करना, तभी आपका आंसर सही आएगा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट में।
सेकेंड पॉइंट में हमें क्या दिया हुआ है, सेकेंड पॉइंट में हमें दिया गया 102 का होल क्यूब। अब पहले में तो ये था कि 99 दिया हुआ था, 100 के पास में वैल्यू थी, अब क्या है 100 से ऊपर वैल्यू जा रही है, तो इसमें भी हम इजीली लिख सकते हैं इसको 100 प्लस 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, अब हम इसको आसानी से यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, x क्या है 100 एंड y क्या है 2। अब कुछ नहीं करना है, कंपेयर कर देना है 100 प्लस 2 का होल क्यूब, इसको हम करते हैं। x क्या है 100, क्यूब करना है 100 का क्यूब, प्लस y क्या है अपने पास 2 है, तो 2 का क्यूब करना है। आपको अब बस फॉर्मूले को देखना है और वैल्यूज़ पुट करते जाना है इजीली। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया होगा मेरे साथ तो ये आपको आसान पड़ेगा। अब 3x कितना है 100 एंड y कितना है 2, फिर से 100 प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 100 का क्यूब निकालना मैंने बता दिया है, 3 टाइम्स लिख देना है 3 बार 00, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, प्लस 3 2 जा 6 एंड 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 600 मल्टीप्लाई, यहाँ हमें मिलेगा 102 लिख लेते हैं। प्लस 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिलेगा प्लस में 61200, इन दोनों के मल्टीप्लाई पे। अब हमें क्या करना है, इनको बस ऐड कर देना है, ऐड करने पे हमें मिलेगा 1061208, ये होगा हमारा आंसर। मैं फिर से बोलता हूँ, आप लोग कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करिएगा तभी आपको आंसर सही मिलेगा। 2 पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं, अब हम करते हैं लास्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या दिया हुआ है 998 का होल क्यूब। अभी तक तो हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें जो वैल्यूज़ थी वो 100 के पास में दी गई थी, तो हमने उसको या तो सब्सट्रैक्ट किया 100 में से या तो ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये जो वैल्यू है ये 1000 के वेरी क्लोज है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1000 से माइनस कर सकते हैं 1000 में से, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पे हम सिंपली आइडेंटिटी कौन सा यूज़ कर सकते हैं, x माइनस वाई का होल क्यूब। हमें x क्या मिल रहा है 1000 एंड y क्या मिल रहा है 2, तो अगर हम x माइनस वाई का होल क्यूब यूज़ करते हैं तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, ये हमें मिलेगा, ये हमें आसानी से मिल सकता है। ये हमें आसानी से मिल सकता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। अब बस फॉर्मूले के हिसाब से पुट करते जाना है। x क्या दिया हुआ है 1000, तो 1000 का होल क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 2, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1000 माइनस 2, ये हो गया। अब आगे हमें सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब ये हमारे 3 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे हमें क्या था 2 ज़ीरोज़ थे जिनको हमने 3 बार लिखा क्यूब निकालने के लिए। वैसे ही देखो यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं, इनको एक बार हो गया 3 ज़ीरो, दूसरी बार हो गया 3 ज़ीरो, तीसरी बार हो गया 3 ज़ीरो, ये हो गया इसका क्यूब। माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का क्यूब 8 हो गया, और यहाँ पे आएगा 6000। कैसे आएगा, 3 2 जा 6 और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 6000 एंड 1000 में से
2 गया तो हमें मिलेगा 998। आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको उतार लेते हैं सिंपल, सेम एज इट इज़ -8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा -598800 मिलेगा। आप कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना, तभी आपको सही आंसर मिलेगा। अब क्या करना है, सिंपल बस माइनस करना है। तो इनको माइनस करने के बाद हमें मिलेगा 9940111992 आंसर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे होता है कंप्लीट। आगे के वीडियोस में हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। इस चैनल पे आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की सारी वीडियोस मिलने वाली है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।